आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। इस संसार का सबसे प्यारा शब्द है मां, और इस संसार की सबसे प्यारी पूजा है मेरे शिव की। ऐसा मान लीजिए कि प्रदोष व्रत करने वाला शिव साधक अपने आप में बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का हो जाता है। प्रदोष व्रत करने वाला समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। और सच मानिए, इस कलयुग के अंदर प्रदोष व्रत की इतनी भारी महिमा देखने को मिल रही है। आज मुझे प्रसन्नता है कि जो भी प्रदोष व्रत कर रहा है हमारे कहने पर शास्त्रोक्त विधान से, उस माँ की, उस पिता की, उन बच्चों की समस्त कार्यों की सिद्धि अवश्यमेव हो रही है। इसलिए इस कलयुग में करने योग्य यदि कोई श्रेष्ठ व्रत है तो वह प्रदोष व्रत है। उस दोषों का निराकरण कर देता केवल एक प्रदोष का व्रत। इसलिए इस वर्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र त्रयोदशी तिथि में व्रत किया जाता है प्रदोष, और वह तिथि हमें प्राप्त हो रही है 12 जुलाई। और ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा, और इसी दिन भगवान शिव का पावन पवित्र पूजन का दिन मासिक शिवरात्रि भी रहेगी। तो दोनों चीजें आपको एक साथ मिल रही है। और प्रदोष काल में यदि आप पूजन करेंगे तो आपको मासिक शिवरात्रि पूजन करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। और मैं तो आपसे कहा करता हूं कि यदि आप प्रदोष का व्रत करते हो तो बस ये समझ के चलिए कि आपको महा जो शिवरात्रि उसका फल तत्क्षणात प्राप्त हो जाता है। ऐसी भरपूर संयोगों से 12 जुलाई को हमें प्रदोष व्रत करने का सुसौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस दिन रविवार का दिन है, तो ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहता है आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थम भानुवारेण संयुता। आयु के लिए, आरोग्यता के लिए, रोग निवृत्ति के लिए विशेष रूपेण रवि प्रदोष का व्रत बड़ा श्रेष्ठकारी माना जाता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद कर लीजिए, शिव भक्त होने के नाते करूं तो वह व्रत प्रदोष का हो। ऐसी सुमंगल भावना को लेकर हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब प्रदोष का व्रत करना चाहिए यह हमें पता चल गया। किस प्रकार से करना चाहिए विधि में आपको बताना चाहूंगा। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रातः काल यथाशीघ्र उठना चाहिए। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को जल देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तुलसी माता में जल देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर में बैठिए, अपने देवताओं की पूजा कीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, अपने कुल देवताओं का नाम लीजिए। और घर में आपने महादेव तो विराजमान करके रखे होंगे, तो अपने महादेव को आप स्नान पूजा इत्यादि संपन्न कर दीजिए। और इस प्रकार से जब आप महादेव की पूजा इत्यादि कर लेते हो, तो यदि आपको सौभाग्य मिल जाए, आसपास कहीं पर भी आपका शिवालय हो, तो शिवालय जरूर जाइए। मेरा निवेदन आपसे यही रहता है कि व्रत वाले दिन कम से कम शिवालय जाने का अवसर जरूर आपको मिलना चाहिए। वैसे तो हम बहुत बिजी लाइफ में रहते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन प्रयास करो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जरूर आपने शिवालय जाना चाहिए। शिवालय यदि आप जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ पूजा की सामग्री रख लेनी चाहिए। भस्म बहुत प्रिय भगवान शिव को, चंदन 11 चीजें सब रखिए, बेलपत्र 11, दुर्वा 11, साबुत चावल 11, तिल 11, जौ, एक जल का कलश, उसमें थोड़ा सा काला तिल। और सबसे प्रिय मैं आपको बात बताऊं कि प्रदोष व्रत में दीप दान की बहुत भारी महिमा है। इसलिए 2 मिट्टी के दिए आपने सुबह के समय लंबी बाती के साथ, तिल का तेल या जो भी आप प्रयोग में ला सकें वो आपने लेकर रुद्राय ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमः शिवाय भगवान का नाम स्मरण करते हुए सारी सामग्री शिवालय लेकर जाइए और यथास्थान पर बैठिए। वैसे तो शास्त्र में लिखा है कि दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। यदि भीड़ है तो जहां आपको यथास्थान मिल जाए वहां पर आपको पूजा करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा किसी वाद अपवाद नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। आप सभी जानते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाइए। जो भी सामग्री आप अपने साथ लेकर गए हैं, दूध हो तो दूध चढ़ाइए, दही हो तो दही चढ़ाइए, जो जो आप सामग्री अपने साथ लेकर गए हैं वह भगवान शिव को अर्पित कीजिए। गले में यदि आपकी रुद्राक्ष की माला, माथे पर यदि त्रिपुंड लगाओ तो आनंद ही कुछ और है। बड़ी प्रेम पूर्वक आपने देवादिदेव महादेव का संपूर्ण पूजन करना चाहिए। जौ, काला तिल जो सामग्री आप लेकर गए वो जरूर भगवान शिव जी के ऊपर अर्पण करनी चाहिए। और
बनाए रखिए और मैं अपने जीवन में इस प्रदोष के व्रत को करती रहूं। बाकी आप सब जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस भाव से प्रातः काल की पूजा संपन्न कीजिए। दिन भर अपना बहुत संयमित जीवन जीना चाहिए। इधर-उधर का आहार, व्यवहार, अन्न, जल इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब विशेष रूपेण प्रदोष काल में जो पूजन किया जाता है वो सायंकाल, प्रदोष माने संध्या काल। संध्या काल का पूजन ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है प्रदोष काल में। इसलिए मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि प्रदोष काल में जो पूजा का समय यहाँ पर बताया गया है वह 7:27 से लेकर 9:28 का है। इसलिए प्रदोष काल का संध्या काल की बना के चलिए। यदि आसपास शिवालय है तो जिस शिवालय में आप सुबह गए थे वहीं पे चले जाइए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है और यदि नहीं है तो आप अपने घर में जो महादेव विराजमान है शिवलिंग के स्वरूप में, आप उनके ऊपर ही सब कुछ ये सामग्री अर्पण कर दीजिएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है, आपने सारी पूजा कर ली, बहुत अच्छी बात है। जौ, तिल, काला तिल, जल जो भी सामग्री आपने चढ़ा दी हम। रविवार के दिन विशेष रूपेण स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए रहता है, तो सूर्य भगवान को शक्कर का जो रस होता है वो विशेष प्रिय है, तो आप चढ़ा दीजिएगा। रक्त चंदन भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइएगा, इससे सूर्य ग्रह भी शांत रहता है। और कुछ लाल दाल यदि आपके पास हो, लाल वस्त्र आपके पास हो तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो सामग्री है हल्की फुल्की वो चढ़ानी चाहिए। अब सुनिए दीपदान का महत्व। प्रातः काल के समय 2 मिट्टी के दिए आपने लगाने चाहिए प्रदोष व्रत में। एक कहाँ पर? पहला तो लगाना चाहिए आपने अपने जो शिवालय में। दूसरा आपने प्रदत्त करना चाहिए कहाँ पर? दूसरा चेक करना चाहिए आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। प्रातः काल के समय 2 दीपदान, संध्या काल के समय 5 दीपदान। पहला दिया गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि यश विजय घर में आए। दूसरा दीपदान महादेव को करनी चाहिए, सारे देवताओं की तृप्ति पितरों के साथ हो जाती है। तीसरा दीपदान करना चाहिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, क्यों? क्योंकि संध्या काल के समय माता लक्ष्मी तो डेरा डाल के रखती हैं। और चौथा दीपदान आपने करना चाहिए अपने घर की तुलसी में। तुलसी आयु आरोग्यता को देती है, समृद्धि को देती है, इसलिए तीसरा दीपदान तुलसी माता में और चौथा दीपदान करना चाहिए घर की चौखाट पर। और ध्यान रखिएगा व्रत वाले दिन घर की चौखाट को, घर की देहली को बड़ा साफ रखिएगा। पुष्प त्याज्य डालनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सारा आगमन धन यश विजय का सब वहीं से ही हो रहा है। इसलिए संध्या काल के समय घर की ओर मुख करते हुए आपने 5वां दीप लगाना चाहिए। इस प्रकार से ये संपूर्ण पूजन आपने प्रदोष में करना चाहिए। कुछ मीठा बनाकर बाबा को भोग लगाइए और कुछ मीठा खाकर अपने व्रत को संपन्न कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि जो ये जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी अच्छी लगी होगी। कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।